मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष मस्ती 35.0 में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है कि हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। इससे जो है कि महत्वपूर्ण सवाल हर कॉम्पिटिटिव में जो है कि आता है, बार बार आता है, इसलिए जो है कि उससे महत्वपूर्ण सवाल हम आज करने वाले हैं। भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जो है कि हम बता देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध जो है कि एक सम्राट यानी कि राजा के पुत्र थे, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जब उनके पिता के मतलब उस समय जो है कि राजतंत्र चल रहा था, अब राजा का बेटा ही कोई राजा बनता था, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के जो पिताश्री थे, उसने सोचा कि अब हमारे पुत्र जो है कि योग्य हो चुके हैं, अब क्यों ना इन्हीं को जो है कि राजा बना दिया जाए। तो जब भगवान बुद्ध को राजा बना दिया गया, तो वो जो है कि अपना राजपाट को सुरक्षित करने के लिए एवं देखने के लिए एक दिन अपने भ्रमण पे निकले। और भगवान बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में जो है कि वह उनके पिताजी जो है कि शादी करा दिया भगवान बुद्ध का। और शादी करने के बाद जो है कि वह और जब अपने राज्य का वो राजा बन गया, तो एक दिन भगवान बुद्ध ने सोचा क्यों ना हम अपने राज्य को जो है कि एक बार भ्रमण कर लें, घूम लें, कम से कम देख लें कि हमारा जो है कि प्रजा सुखी में है या नहीं है। तो भगवान बुद्ध जैसे ही इस सांसारिक जीवन भ्रमण करने के लिए निकला, तो भगवान बुद्ध ने जो है कि एक मृतक शरीर को देखा और उनका जो है कि सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना से पूछा, रे चन्ना ये क्या है? क्योंकि भगवान बुद्ध के जो है कि उनके बारे में ज्ञान नहीं था। तो उसने जब बोला कि भगवान बुद्ध ये जो है कि महाराज एक मृतक है, मतलब मेरा मरा हुआ शरीर है। तो बोला ये क्या होता है? क्योंकि तो चन्ना बोला कि भगवान महाराज ये जो है कि मृतक है, एक न एक दिन जो है कि हम सभी को इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने चन्ना से बोला कि क्या तब हम भी मर जाएंगे? क्योंकि कि जी महाराज, आपको भी एक दिन जो है कि इस रूप में आना होगा। तो बोला कि ये 4 गो कौन है? क्योंकि ये अपना ही कोई 4 आदमी है जिसने कि इसको उठा करके जो है कि शमशान तक पहुँचाने का काम कर रहा है, और इनको जो है कि वहाँ शमशान तक पहुँचा कर इनको जला देंगे। बोला ठीक है। फिर बोला कि आगे बढ़ो। जैसे ही आगे बढ़ा तो एक बीमार व्यक्ति जो है कि हाथ में पूरा कुष्ठ टाइप का रोग था, वो पूरा चिल्ला रहा था अपने कष्टों से। चन्ना को बोला कि रथ रोको। रथ जैसे ही रोका तो बोला कि ये क्या? कल कि ये जो है ना, इस संसार में अपने कर्म के प्रति ये जो है कि जो जैसा कर्म करता है, भगवान जो है कि उसे वैसा ही फल देता है महाराज। इसलिए ये शायद कोई ना कोई अपने जीवन में गलती क्या होगा जिसको भगवान ने इतना बड़ा इसको दंड दिया है, और ये अपने जो है कि बीमारी से पूरा करा रहा है। बोला ठीक है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो है कि भगवान बुद्ध ने अपना राज का भ्रमण करते हुए बहुत सारे व्यक्ति को देखा। और जैसे फिर आगे बढ़ा तो कुछ देर के बाद भगवान बुद्ध ने देखा कि एक सन्यासी एक वृक्ष के पास बैठ करके मौन मुद्रा में जो है कि मुस्कुरा रहे थे। तो बोला चन्ना रे शर्त रथ आगे रुको। आगे जैसे ही रोका, बोला कि ये क्या है? कल के महाराज ये संत है। कल के अरे ये संत है। संत क्या होता है? कल के देखिए इसका कोई अपना रिलेशन या कोई कुछ नहीं है, इसने सब कुछ त्याग करके भगवान में लीन है, इसलिए ये अपना भजन कर रहा है और इसी में ये मग्न रहते हैं। भगवान बुद्ध जैसे ही उस सन्यासी को देखा तो उन्हें जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गया, और वह बोले कि अब जो है कि चन्ना अपने रथ को जो है कि अपने महल की ओर ले चलो। जैसे ही घर आया तो भगवान बुद्ध ने प्रण कर लिया कि मुझे भी उसने देखा कि पूरे संसार में कोई लोग जो है कि सुखी नहीं है, और कोई अगर है सुखी तो सिर्फ और सिर्फ वही एक सन्यासी ही सुखी है, जिसने कि अपने जीवन में मतलब खुशहाली उसके होठों पे जो है कि एक खुशहाली देखा, बाकी बात इस संसार में किसी को नहीं देखा। भगवान बुद्ध जो है कि उसी दिन प्रण कर लिया कि मुझे भी इस संसार के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना होगा। भगवान बुद्ध
का एक पुत्र था राहुल, उसका अर्थ होता है एक और बंधन, और उनकी पत्नी यशोधरा था, जिनको सोए अवस्था में भगवान बुद्ध वहां से निकल गए अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए। इन प्रकार से उनकी कथाओं का वर्णन है। उससे रिलेटेड हम जो है कि अपने सवाल का महत्वपूर्ण सवाल जो है कि करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ लोग कहते थे, लेकिन जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके पूरा इस संसार को बताया, तब जो है कि उनका नाम भगवान बुद्ध पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? तो उरुबेला नाम का प्रथम जगह था, जहाँ की भगवान बुद्ध अपने पत्नी एवं बेटा को छोड़ करके उरुबेला नाम के जगह पे जाके जो है कि प्रथम बार जो है कि उसने तपस्या करने लगे थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो कनिष्क एक राजा प्रथम हुए, जिसने कि भगवान बुद्ध का जो है कि प्रतिमा, जैसे कि अभी हम लोगों के रुपये पर मतलब भारत का चिन्ह होता है ना, अशोक का चिन्ह जो होता है, उसी प्रकार से पहले जो है कि भगवान बुद्ध का कनिष्क के शासनकाल में भगवान बुद्ध का उस पर जो है कि फिगर पैसे पे बनाया हुआ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? तो आंसर हो जाएगा आनंद। यानी कि भगवान बुद्ध का जब अपना ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान बुद्ध को, तो पूरा संसार को जब उसने ज्ञान देने लगा, तो उसका एक प्रिय शिष्य था आनंद नाम का, और भगवान बुद्ध में महिला में शिक्षा का आदेश नहीं था पहले, लेकिन आनंद के कहने पर प्रिय शिष्य होने के नाते इसने बोला कि गुरुजी, आप जो है कि सिर्फ पुरुषों को ही ज्ञानी बना रहे हैं, महिला को भी ज्ञानी होना चाहिए। हम खूब मतलब विद्वान रहेंगे और हमारी महिला लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हमारी बातों को समझेंगे नहीं, तो तक हो जाएगा। तो बोला, उनके कहने पर जो है कि आनंद को कहने पर भगवान बुद्ध ने बोला कि ठीक है, जीवन ऐसे फिर निरर्थक हो जाएगा। तो बोला, उनके कहने पर जो है कि आनंद को कहने पर भगवान बुद्ध ने बोला कि ठीक है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्फूर्त स्थित कहाँ है? तो राजगीर में, जो कि अभी बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। किसके काल में? कुषाण काल में। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा का नींव रखी वह था भगवान बुद्ध। अपने देश में पहले जो है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा का जो है कि पूजा करते थे। जैसे कि आज बहुत सारे देवी देवता का हम लोग पूजा करते हैं ना, तो उस समय जो है ना भगवान बुद्ध की प्रतिमा रख करके उन्हीं का जो है कि हम लोग पूजन करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिष पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, उन्हीं का नाम है, भगवान बुद्ध का ही नाम है गौतम बुद्ध। ज्योतिष पुंज इसको क्यों कहा गया? क्योंकि एशिया में ही एक ऐसे संत निकले, भगवान बुद्ध का जन्म हुए, जिसने कि पूरी एशिया महादेशों को ज्ञान का जो है कि प्रकाश देने लगे। पूरा अपने वक्तव्य से, अपने सत्यता से जो है कि पूरा इस संसार को अपना ज्ञान देने लगे, इसलिए इनको ज्योतिष पुंज के नाम से जाने गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्फुट शब्द कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद से मिला है। स्फुट शब्द ऋग्वेद से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिया वंश की थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी किस वंश की थी? कोलिया वंश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ?
कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। क्यों था? इसलिए था कि बौद्ध धर्म के दर्शन करने के लिए जो है कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से जो है कि आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो विक्रमशिला। फिर इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो है कि महात्मा बुद्ध के 4 वचन दिए, सत्य वचन दिए थे। तो वह 4 सत्य वचन थे कि संसार जो है कि दुखों से भरा हुआ है। ये जो संसार है किससे भरा हुआ है? दुख से भरा हुआ है। फिर दूसरा वचन सत्य है कि सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण आवश्यक है। दुख होने का कुछ न कुछ हमारे अंदर कारण जरूर होता है। बहुत बड़े लोग बनने का या पूरा विश्व सुंदरी पाने का ना कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। जब मनुष्य को वह चीज़ नहीं मिल पाता है तो वो क्या होता है? दुखी हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरा सत्य वचन है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। मनुष्य का सबसे बड़ा अगर दुख है तो वो क्या है? इच्छा है। फिर चौथा सत्य वचन है कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। और भगवान बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। किस मार्ग को अपनाया? अष्टांगिक मार्ग को। अष्टांगिक मार्ग का मतलब हुआ फिर जो है कि भगवान बुद्ध ने 8 बातों को बताया। इससे जो है कि हम अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। वह अष्टांगिक मार्ग है, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, और तीसरा है सम्यक वाणी, और चौथा है सम्यक कर्मंत, और चौथा है सम्यक आजीव, और छठा है सम्यक व्यायाम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। इसको जो है कि और विस्तार से बताने के लिए मैं जो है कि अगला नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा। तो आप लोगों को अगर मेरा प्रयास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे हौसला बढ़े रहे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगला प्रश्न इसी से संबंधित लेकर आऊँगा। जय